नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एबीसी न्यूज में, जहां हम राजनीति की उन खबरों पे बात करते हैं जो सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उनके पीछे की असली कहानी कहीं खो जाती है। आज का विषय बहुत दिलचस्प है। क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? ये सवाल तब उठा जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट से संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। संजीव अरोड़ा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। अब अगर वे विधायक बनते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी और इसी खाली सीट पर केजरीवाल के जाने की चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों, राजनीति में हार जीत कोई नई बात नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा नेता हार के बाद राज्यसभा जाने की सोचता है तो बवाल क्यों मचता है? ये सवाल तब उठता है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि कोई बड़ा नेता राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचा। 1984 की बात करें तो ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद बीजेपी के पास उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए जरूरी संख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह समर्थन जुटाकर 1.5 साल बाद उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया। यही नहीं, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, शिवराज पाटिल जैसे कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से संसद पहुंचे। 2004 में चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा भेजा, शिवराज पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया। तो अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं तो इसमें हाय तौबा क्यों मच रही है? तो इसमें क्या गलत है कि अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट ले भी ले तो? अब सवाल यह है कि अगर केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो क्यों, और अगर नहीं जाते तो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसद में उनकी मौजूदगी जरूरी हो सकती है। राज्यसभा में जाने से एक तरह की सुरक्षा भी मिलती है, और राजनीति में जब तक आप संसद में ना हो तब तक आपका प्रभाव और अच्छा बना रहता है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे, लेकिन राजनीति में जब अफवाहें उड़ती हैं तो कुछ सच भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल भी यही रास्ता अपनाते हैं तो हंगामा क्यों? क्या बीजेपी के लिए अलग नियम है और आम आदमी पार्टी के लिए अलग? भाजपा ये क्यों भूल जाती है कि हिमाचल प्रदेश के जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा गए, नरेंद्र मोदी गुजरात से यूपी पहुंचे, तो क्या यह सवाल उन पर भी उठा? जब अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद इस परंपरा को अपनाया तो केजरीवाल पर सवाल क्यों? राज्यसभा ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी जो संसदीय कार्यवाही में योगदान दें। अगर केजरीवाल वहां जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? हालांकि इस तरह की खबरों को पंजाब की आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और मंत्रियों ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी में इसे लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेता विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठा सकते, इसलिए वो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं।
सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले अरविंद केजरीवाल ही लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ने वाले थे, जो गुरप्रीत गोगी की सीट से ही विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी में ही इसका भरपूर विरोध हुआ। पंजाब से फीडबैक मिला कि लुधियाना वेस्ट में दिल्ली से आए शख्स की जीत नहीं होगी, सीट पर कोई लोकल नेता ही चुनाव जीत सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से पार्टी संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर केजरीवाल नहीं तो क्या मनीष सिसोदिया जाएंगे राज्यसभा? इस बात में दम है। इसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास प्रशासनिक अनुभव है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। बतौर शिक्षा मंत्री उनके कार्यकाल में सरकारी स्कूलों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। उनकी योजनाएं पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। वे अफसरों से बातचीत करना जानते हैं, नीतियां बनाना जानते हैं और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी की सरकारों को सही दिशा में चला सकते हैं। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने सरकारी अफसरों के साथ तालमेल बिठाने में महारत हासिल की। अफसरशाही को कैसे काम में लाया जाए, ये सिसोदिया को बखूबी आता है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो राज्य में योजनाओं को सही तरीके से लागू करवा सके। पिछले दिनों उनकी पंजाब दौरे की तस्वीरें सामने आई थी, जहां वे पंजाब के स्कूलों का दौरा करते हुए देखे गए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस में मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक सशक्त चेहरा चाहिए और पार्टी के लिए मनीष सिसोदिया सही विकल्प साबित हो सकते हैं। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। अब अंत में बात करते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या है। पहली चुनौती लुधियाना वेस्ट विधानसभा उपचुनाव जीतना है। अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार जाती है तो पार्टी के लिए पंजाब में बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरी चुनौती, अगर आम आदमी पार्टी राज्यसभा के लिए किसी को भेजती है तो उसे जनता को यह समझाना होगा कि ये फैसला पंजाब के हित में है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के राजनीतिक अस्तित्व के लिए लिया गया फैसला। तो ये डबल चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में। देखना अब ये होगा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी इस पर क्या फैसला लेती है। राज्यसभा का रास्ता खुलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, राजनीति में कोई भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब ये सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? अगर जाएंगे तो क्या ये सही होगा? क्या ये आम आदमी पार्टी की राजनीति का अगला सही कदम होगा या इससे पार्टी को नुकसान होगा? आपके विचार जानने का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अच्छी विश्लेषणों के साथ, राजनीतिक विश्लेषणों के साथ हम आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ